स्टूडेंट्स अपने बात की थी कि दो तरह के सिक्के हैं, आयरन का और कॉपर का। ठीक है, एक में हेड आने की प्रोबेबिलिटी की बात की थी मैंने और एक में बात की थी टेल में। हेड आने की जो प्रायिकता की बात की थी मैंने, ठीक है, वो कितनी थी, एफ जो आयरन का सिक्का था उसके लिए A1 और उसके लिए A2, कॉपर के लिए A2। इसी प्रकार से B1 और B2 की बात मैंने की थी। अब टोटल अपने पास कितनी घटना हो जाएगी, तो टोटल जो अपने पास बात करें कि टोटल इवेंट की बात करूं, टोटल इवेंट की बात करूं तो देखो किस प्रकार से बना सकता है। या तो दोनों में क्या आ जाए, अपने पास हेड और हेड आ जाए। ठीक है, A2 और A2। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ कि अपने पास कौन कौन सी चार घटनाएं हो सकती है। या तो अपने पास दोनों में क्या आ जाए, A1 और A2 दोनों में आ जाए, या अपने पास एक में A1 आ जाए यानी एक में हेड आ जाए और दूसरे में अपने पास क्या आ जाए, टेल। ठीक है, देखो एक में ये आ रहा है तो दूसरे में ये आ सकता है। A1 B1 नहीं आ सकते साथ में, क्योंकि एक ही सिक्के पर हेड और टेल नहीं आ सकता, दोनों पे अलग अलग आएगा। इस प्रकार से A2 और B1 आ सकता है, A2 B2 नहीं आएगा। ठीक है, और एक लास्ट जो कंडीशन की बात करता हूँ, B1 और B2। ठीक है, B1 और B2। तो टोटल अपने पास कितने हुए ये, तो ये अपने पास टोटल आए अपने पास वो है 4। तो 4 नंबर अपने पास क्या है, टोटल है, यानी 4 कुल घटनाएं हैं। और अगर मैं बात करूं, अब ये 4 घटनाएं आ गई, अब दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये दोनों पर हेड, तो क्या होगी, अब 4 में से एक आएगा तो 4 में से एक आएगा। ठीक है, उसी प्रकार दोनों पर टेल आने की वो कितनी हो जाएगी, 1/4। ठीक है, 1/4। अब एक बात आपने नोटिस करनी है यहाँ पर, वो क्या कि क्या था अपने पास, A1 A2 प्लस A1 B2 प्लस A2 B1 प्लस B1 और B2, यानी इसको मैं ले सकता हूँ A1 प्लस B1 और A2 प्लस B2। ठीक है, इस प्रकार से इसमें लिख सकता हूँ। ये दो सिक्के हैं, अगर अपने पास यही n सिक्के होते तब क्या होता। ठीक है, अब मैं बात करूँ कि यही अपने पास क्या होते, n सिक्के होते तब अपने पास कुछ इसी प्रकार से चलता हुआ A1 B1 A2 B2। ठीक है, A2 B2 इसी प्रकार से चलता हुआ AN और BN तक जाता अपने पास। ठीक है, तो ये कंडीशन अपने पास बनती, तो ये भी आप लिख लेना जब आप नोट्स बनाओ। ओके, इतना क्लियर है आपको, उम्मीद है इतना समझ आ गया होगा आपको। अब मैं बात करूँगा अविभेदी सिक्कों के लिए, यानी दोनों अलग अलग सिक्के नहीं हैं, सेम सिक्के हैं। ठीक है, दोनों ही या तो कॉपर की मान लूँगा या दोनों ही मैं क्या मान लूँगा, उसके आयरन के। ठीक है, तो चलो मैं बात कर लेता हूँ सेम सिक्कों के लिए। ठीक है, तो मैं हेडिंग लगा देता हूँ यहाँ पे कि, सॉरी थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, सेम कॉइन के लिए। ठीक है, सेम कॉइन के लिए, या इसको लिख सकता हूँ अविभेदी सिक्के। ठीक है, तब अपने पास क्या होगा, ठीक है, तब अपने पास अविभेदी सिक्के हैं, तब मैं जो प्रायिकता लिखता हूँ कुछ इस प्रकार से लिखूँगा। देखो कि, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अपने पास एक सिक्का है, सिक्का है। ठीक है, दोनों मेरे पास क्या है, थोड़े से बड़े बना देता हूँ यार, और अच्छे से बना देते हैं। ये वाला ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा यार, यह मज़ा नहीं आ रहा, रुको, अरे क्या बात है, देखो थोड़ा सा, एक सिक्का ये और एक सिक्का ये अपने पास। चलो वैसे ही बना देता हूँ, एक मैं इसके जैसा ही बनेगा। एक हेड है और ये भी, सॉरी ये भी अपने पास क्या है, आयरन का है, और ये भी अपने पास आयरन का है। और दोनों में हेड की बात, दोनों में अगर हेड की बात करूँ मैं, ओहो
अगर ये भी आयरन का अपने पास, दोनों आयरन के ही सिक्के हैं अपने पास। एक सेकेंड यार, पंगा ले लिया। चल रहा भाई, चल रहा। ठीक है, दोनों ही अपने पास क्या है, आयरन के ही सिक्के हैं, आयरन के। ठीक है, अब दोनों पर मैं हेड आने की बात करूं तो वो क्या होगा, और दोनों पर मैं टेल आने की बात करूं उसके लिए क्या बात होगी, दोनों के लिए देख लो थोड़ा सा। अगर हेड के लिए बात करूं, एक पे ए आता है और दूसरे पे भी ए आएगा हेड आने की। अब A1 और A2 की बात नहीं करूँगा, उसी प्रकार से एक पे B1 और दूसरे पे भी क्या आएगा, B, क्योंकि सेम सिक्के दोनों पे हेड और टेल एक जैसे ही होंगे, अलग अलग नहीं होगी। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आ गई है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, एक सेकेंड। चलो ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आगे नेक्स्ट, कि इसके लिए जो पॉसिबल कंडीशन कितनी है, वो कितनी बनेगी। तो वो पॉसिबल कंडीशन अपने पास है, इस प्रकार से बन सकती है इसके अंदर, कि या तो अपने पास दोनों में ए आ जाए, ठीक है, या एक पे ए आ जाए दूसरे पे बी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है एक पे बी और एक पे ए आ जाए, और दोनों पे बी भी अपने पास आ सकता है। तो ये वाली जो कंडीशन है अपने पास, ये बनेगा अपने पास ए प्लस बी और ए प्लस बी की। ठीक है, ए प्लस बी और ए प्लस बी की अपने पास इसके अंदर ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, इसको अगर मैं और सोल्व करूं तो अपने पास क्या बनेगा। ठीक है, इसको मैं आगे और सोल्व करूं, इसको मैं आगे सोल्व करता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही अपने पास अगर एन सिक्के होते तब क्या होता। ठीक है, तो तब जब होता तो अपने पास एन सिक्कों के लिए बात करें, तब अपने पास ये एन सिक्कों के लिए बात करूं तो अपने पास एन कॉइन के लिए ए प्लस बी का पावर एन होता। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास ये जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, एक क्लास तो अपने पास ये होगी, अब नेक्स्ट क्लास करेंगे, इतना आपको समझ आएगा। उसके अंदर अपने बात करेंगे फेस स्पेस की। ठीक है, फेस स्पेस की, और एक अपने पास फेस स्पेस के अलावा एक टॉपिक अपने पास आता है मैक्रो और माइक्रो सिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो, और कमेंट करके बताना कैसी लगी क्लास आपको, और वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट भी कर दें इस पर। और सबसे मेन बात ये, ठीक है, जो मेरे को आपको बतानी है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर देना है चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब, देखो कितना बढ़िया आपके लिए लिखा है मैंने, और इसके अंदर आपको पूरे ही स्टैटिक्स को करवा दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो जिसने थोड़ा सा देखना है, स्क्रीनशॉट लेने हैं, मैं शुरू से थोड़ा सा इसको चला देता हूँ, तो एक ये देख लो। ठीक है, देख लो, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ये स्टैटिक्स। ठीक है, फिर ये वाला, फिर ये चीज़। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी की बात की थी मैंने, और यहाँ पर ये चल रहा था। ठीक है, इसके बाद मैंने ये पढ़ाया कॉइन और डाइस के लिए। ठीक है, और ये अपने पास ये, ठीक है, ये मैंने 2 थ्योरम करवाई थी उसके लिए। ठीक है, और ये अपने पास मल्टीप्लिकेशन और प्रायिकता के लिए, और ये अपने पास, ठीक है, ये अपने पास अभिव्यक्ति के लिए बात की थी, और ये लास्ट में सब्सक्राइब, और साथ में लिख देता हूँ, मैंने लिखा नहीं है, लाइक और कमेंट भी कर देना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है।